स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द 7 ऑरा में। आज के जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो ये होने वाली है कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें क्या चल रहा है। हाल फिलहाल में उनका भी अभी रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है या वो किसी कनेक्शन में आए हैं और उनको ये एनर्जी फील हो रहा है या उन्हें ये लगता है कि उनका जो पार्टनर है वो उनका सोलमेट है। आज हम उनके लिए रीडिंग निकालेंगे कि आपके जो सोल पार्टनर है वो कैसे रहने वाले हैं आगे, या आपकी जो लव लाइफ है वो आगे किस मोड़ पर जाने वाली है, आगे क्या होने वाला है ये हम जानेंगे। क्या आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज होने वाला है या ऐसे ही रहेगा, क्या है, क्या वो सच में सोलमेट है या नहीं है, ये हम जानेंगे आज। यहाँ पर आपके सामने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। आप इन तीनों कार्ड में से जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। अगर तीनों में से आप कंफ्यूज है कि आपको कौन सा पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, या तीनों ही पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर दोनों पाइल अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप वैसा ही रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द 7 आरा में। हमारा जो पहला कार्ड या फर्स्ट पाइल था वो था इनर अबंडेंस। तो अभी हम इसके लिए रीडिंग निकालेंगे। आपको पता चल ही गया होगा कि आज का जो हमारा रीडिंग है वो ये होने वाला है कि आपके जो सोलमेट है, या आपको लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके सोल पार्टनर है, सोलमेट है, उनकी एनर्जी आगे कैसे रहने वाली है या उनका बिहेवियर कैसे रहने वाला है। क्या उनका बिहेवियर में कोई चेंज आने वाला है या फिर वो परमानेंट ही आपके सोलमेट रहने वाले हैं, ये हम आगे की रीडिंग में जानेंगे। या कोई नया बदलाव आएगा या आपको ऐसा कुछ चेंज करना चाहिए आपके लव लाइफ के लिए, वो हम जानेंगे आगे की रीडिंग में। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे आज की रीडिंग। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है द एम्परर और दूसरा कार्ड आया है द हर्मिट और तीसरा कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। और बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है द एम्परर। द एम्परर की एनर्जी ये बताती है कि आप दोनों अपने अपने मतलब काम में बेहतर हो और आप दोनों ये सोचते हो कि आप दोनों ही अपने लाइफ का किंग हो, या यूँ कहे कि आप दोनों को अपनी अपनी बात रखना भी आता है, उसको हैंडल करना आता है, अपनी सिचुएशन को खुद कैसे हैंडल किया जाए, दूसरों की हेल्प किया जाए, या फिर अपना डिसीज़न खुद ले सको, आप दोनों वो काबिलियत रखते हो। ये आप दोनों की एनर्जी है। ठीक है। और द हर्मिट का जो कार्ड है हम इससे आपकी एनर्जी देखेंगे। आप लोग जो है अपनी खुद पे फोकस करें, मतलब अपने नॉलेज पे, अपने ट्रूथ पे, मतलब कि आपके पास जो काबिलियत है आप उस पर भरोसा कर रहे हो, आप दूसरों पे भरोसा नहीं कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि आपको अगर 2+2 का मतलब 4 पता है तो 4 ही सही है, 2+2 कभी 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। अगर कोई कह रहा है कि 2+2 22 हो सकते हैं तो भी आप नहीं मानोगे। और आप इसी सोच के साथ जो है अपने लव लाइफ में भी आगे चल रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि आपके लव लाइफ में भी वही फॉर्मूला आएगा, वही प्रैक्टिकलिटी रहेगी कि 2+2 मतलब 4 ही हो सकता है और कुछ होगा ही नहीं। उसका ये मतलब होता है कि आप जो है अपने लाइफ में बहुत स्ट्रांग रहते हो, मतलब अपने डिसीजन पे बहुत स्ट्रांग रहते हो कि यही होना चाहिए। किसी रिलेशनशिप में रहते हैं तो कभी 19-20 हो जाता है, या उनको थोड़ा सा कभी सुनना पड़ता है, दूसरे का भी समझना पड़ता है, बट आप उस पर्सनालिटी में अभी तक आए नहीं हो। अगर आप ही हाल फिलहाल में आप रिलेशनशिप में आए हो तो आप ये नहीं सोचते हो कि ठीक है सामने वाले को चाहिए तो वो खुद करे,
मैं क्यों करूँगा। आप ये सोच रहे हो कि ओके, सामने वाला को नहीं पता तो नहीं पता, वो नॉलेज ले ले, मैं क्यों बताऊँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपके लिए जो तीसरा कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे आपके लिए कितना प्यारा कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। नाइट ऑफ कप्स ये कहता है कि जिससे आप बहुत क्रिएटिव और पैशनेट का अप्रोच दिखाते हो आपके लाइफ में, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने रोमांटिक लाइफ में भी वैसे अप्रोच में रहना चाहिए। ताकि अगर आपके पास नॉलेज है, क्रिएटिविटी है, आप रोमांटिक हो, तो आप ही एक्सप्रेस करो, अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करो, बताओ उसे, जताओ, दिखाओ, ठीक है। वो ही करेगा करके बैठना नहीं है, खुद करो, मूव करो, आगे बढ़ो, उसके लिए कुछ प्लान करो अपने पार्टनर के लिए और सच्चाई जानो। अभी हम लोग जो है दूसरे कार्ड से भी उसका मीनिंग थोड़ा सा देख लेंगे कि आपके लिए क्या कहा जा रहा है, कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि आपके, कैसे बोलेंगे, ये जो आपकी बिहेवियर है ये आपके पास है, ठीक है, कि आप दिखा सकते हो, बता सकते हो, बट आप जो इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रखते हो कि आप क्यों करोगे, मतलब आपका जो ईगो कह सकते हैं, जो ईगो आपके आड़े आ रहा है कि आप क्यों पहले करोगे, आप क्यों बताओगे, सामने वाला ही करे, आपको इतना पता है तो इतना सही है, बस और कुछ नहीं, और किसी दूसरे से मतलब नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए। इस वजह से आपके लव लाइफ में थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए हम एक दूसरे कार्ड से भी देख लेंगे कि आपको थोड़ा सा चेंज होना चाहिए और क्या करना चाहिए, हम देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके लिए भी पहला कार्ड आया है, सॉरी आपके लिए ही पहला कार्ड आया है सोलमेट्स का, और हम सोलमेट्स का ही रीडिंग देख रहे हैं। और दूसरा कार्ड आया है द ट्राइब, और यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है को-क्रिएट। देखो आपके लिए सबसे पहला कार्ड क्या आया है, सोलमेट्स का। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आप दोनों एक्चुअल में सोलमेट्स हो। अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकले तो, अगर आप अपने पार्टनर को वो सोलमेट वाली फील दिए तो, ठीक है। अगर सिर्फ वही कम करता रहेगा, वही आपको सोलमेट वाली फीलिंग देता रहेगा, वही एनर्जी करेगा, वही आपके लिए सब करेगा, तो नहीं चलेगा। वो आपका सोलमेट है तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करनी है अपने लव लाइफ के लिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्ड आया है द ट्राइब का। इससे ये पता चलता है कि आप उस रिलेशनशिप में किसी बाहरी लोगों की बातें ना सुना करो, ठीक है। अपने फैमिली की बातें सुनकर अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो इट्स ओके, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, बट फिर भी आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो, या उनके पेरेंट्स अगर राज़ी नहीं हो रही, ऐसा कोई सिचुएशन बन रहा है, तो आप उन्हें भी कन्विंस करो, और ये रिश्ता जो है आगे जाने के चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ है कि ये कनेक्शन आगे चलकर मैरिज तक जाए। और आपने क्या करना है, जो भी गलतफहमी है या आपकी खुद की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, उस वजह से बिल्कुल भी अपने रिलेशनशिप को या रिश्ते को ख़राब ना करें। और ज़रूरी है कि आपकी जो फीलिंग्स है, अगर आपको इसी रिलेशनशिप में रहना है तो इस फीलिंग्स को सामने वाले को बताओ, दिखाओ। और यहाँ पे देखिए आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक्स आया था को-क्रिएट। को-क्रिएट का क्या मतलब होता है कि आप दोनों मिल के आगे जाने वाले हो, आप दोनों मिल के आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिए आया था को-क्रिएट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक्स क्या आया था, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब कि आपके लाइफ में अगर कहीं पे भी कोई भी रुकावट आएगी तो देयर विल बी समवन, कोई व्यक्ति ऐसे होंगे, हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो या फैमिली में से कोई हो, जो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने में मदद करे। यानी आपकी ये जो प्रपोजल है, या जब ये शादी तक या मैरिज तक बात पहुंचेगी, तो ही और शी विल हेल्प यू, ओके। और आपको क्या करना है, अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, फोकस करना है,
उनको भी थोड़ा सोलमेट जैसी फीलिंग्स देनी है। दूसरे कार्ड से भी जो है आपके लिए कुछ 2-3 मैसेजेस निकाल लेते हैं, इससे हमें थोड़ा सा और एक तो मैसेजेस मिल जाएंगे। ये देखिए आपके लिए क्या आया है। आपको कहा जा रहा है कि beware of codependency, addictive behaviors are affecting your romantic life। दूसरा कार्ड आपके लिए क्या आया है देखिए, love your shadow, accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are। आपको कहा जा रहा है कि जो डिपेंडेंसी है, आप मतलब किसी आपके पार्टनर छोड़ के अगर आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो अपने फ्रेंड से ज़्यादा बिलीव करते हो या फिर फैमिली वालों के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हो, वो होना भी चाहिए, बट इतना डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए कि वो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करे। होता है ना कि इतना अच्छे और ज़्यादा दोस्त बन जाते हैं कि बाद में वो आपके पार्टनर को ही आपकी लाइफ से निकाल देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये आपको कहा जा रहा है कि लव योर शैडो। यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको एक्सेप्ट करना है। तो हम ऐसे कहते हैं ना कि आप जो हो जैसे हो, सामने वाला आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। आप इतना क्यों बदलोगे, अपने आप को इतना क्यों बदलना है तो थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, बट इतना एक कोई अलग पर्सन क्यों बदलेंगे। तो वैसे ही आप भी सामने वाले को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे वो है। आप उनको अगर पूरा बदल दोगे कि आप ऐसे हो, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आपको ऐसे चाहिए, तो आपको वो सामने वाला जो इंसान है जिस तरह से प्यार करना चाहिए, जिस तरह से लव देना चाहिए, वैसा नहीं देगा। ठीक है, फिर वो आपकी असिस्टेंट हो जाएगा, या यूँ कहे कि जैसे बोलते हैं ना कि आपके गुलाम हो जाएगा, या आपके अंडर काम करने वाला हो जाएगा, जैसे चाहिए वैसे ही कर देगा, बट आपको भी वो फ्रीडम, आपको वो लव वो नहीं मिलेगा। और आगे चल के ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आपने अपना ये बिहेवियर चेंज नहीं करा तो। और यहाँ पे देखिए आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, दे आर द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। मतलब आप अपने रोमांटिक पार्टनर से मिल चुके हो हाल फिलहाल में। ये हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमें मतलब कि एवरीवन हमेशा ऐसे ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो पार्टनर है या आपका जो रोमांटिक पार्टनर है वो आपको कितना इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो आपने भी उसको क्या करना चाहिए, उतना इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है, अगर वो आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहा है या एज ए क्वीन ट्रीट कर रहा है, तो आप भी उससे एज ए किंग ट्रीट करो। ठीक है, ना कि आप रानी हो तो वो आपका दास है। ये देखिए आपके लिए क्या मैसेज आया है, डेट नाइट। आपके पार्टनर का मन की बात है, आपके पार्टनर के मन की बात है, वो आपसे हो सकता है बता नहीं पा रहे हो, जता नहीं पा रहे हो। और ये देखिए ये आपके लिए आया है, someone is too full of themselves। अब बताइए, आपको थोड़ा सा तो बदलना चाहिए अपने पार्टनर के लिए। और ये देखिए आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक्स आया है, मूविंग, चेंज ऑफ रेसिडेंस, मूविंग विथ योर पार्टनर। मतलब अभी नियर फ्यूचर में अगर आप दोनों ऐसे किसी जगह पे रहते हो या अलग अलग रहते हो, तो हो सकता है आप दोनों एक साथ रहने वाले हो, तो आप दोनों भी लिव इन रिलेशनशिप में रहो। बट अगर ये कनेक्शन आगे बढ़ता है या मैरिज तक जाती है, तो फिर आप दोनों की मैरिज होने के बाद आप दोनों नए घर में शिफ्ट हो सकते हो। हम और एक दो मैसेजेस आपके लिए निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आया है, थैंकफुलनेस फॉर अंडरस्टैंडिंग। बिफोर वी कैन फॉरगिव वन अनदर वी हैव टू अंडरस्टैंड वन अनदर। मतलब एक दूसरे को माफ़ करने से पहले एक दूसरे को समझना जरूरी है।
और ये देखिए आपके लिए बॉटम ऑफ द डेस्क क्या आया है, रेनबोज एंड मैसेजेस, व्हेन इट रेन्स लुक फॉर द रेनबोज, व्हेन इट डार्क लुक फॉर द स्टार्स। मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि सिचुएशन जैसी है उस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए या फिर मोल्ड होना चाहिए। अगर हम सख्त हो जाते हैं या फिर ज़्यादा ही प्रैक्टिकल सोचने लगते हैं तो रिश्ते टूटने के या फिर दूर होने के चांसेस होता है। बट अगर हम सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड हो जाते हैं या यूँ कहें आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। जब बारिश हो तब रेनबो देखने चाहिए और जब अंधेरा हो तो स्टार को ढूंढना चाहिए। तो आपके लिए फ़िलहाल यही कहा जा रहा है कि अपने पार्टनर की जो इच्छा है या फिर जो उनके दिल में है उसे समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सामने वाला नहीं बदलने वाला है। बट आपके बिहेवियर अगर ऐसे रहेंगे तो आपके बिहेवियर आपकी लव लाइफ को अफेक्ट जरूर करने वाला है। और आपके लिए क्या, लास्ट में तो नहीं कहेंगे, आपके लिए ये मैसेज है कि आपको क्या करना चाहिए, जिस पल जो करना चाहिए या जिस समय पे जो काम करना चाहिए उसी पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और क्या करना है, होप नहीं छोड़ना है और अपने पार्टनर पे भरोसा करना है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका ये जो रिलेशन है वो मैरिज तक जाने वाली है। ठीक है, या पॉसिबिलिटीज़ है, जाने के चांसेस है। तो यही आपके लिए मैसेज है कि अपने पार्टनर पे भरोसा करिए और उन्हें चांस दीजिए। अगर आप किंग की एनर्जी में हो तो वो भी किंग की एनर्जी में है। अगर आप ये कहते हो कि आप रानी हो तो उन्हें किसी दास की तरह नहीं, स्लेव की तरह नहीं, नौकर की तरह नहीं, उन्हें एक किंग की तरह ट्रीट करो। अगर आप किंग हो तो फिर अपने पार्टनर को क्वीन की तरह ट्रीट करो। ठीक है, तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अपने सोलमेट के साथ आगे का क्या प्लान कर रहे हैं। हम फिर मिलेंगे एक और रीडिंग में द 7/7 ऑरा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने पार्टनर का भी ध्यान रखिए। The 7/7 Aura। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द 7/7 ऑरा में। हमारा जो सेकेंड कार्ड था या फिर पाइल 2 है वो ये था कि फ्रीडम। अगर आपने इस एनर्जी को चूज़ किया है तो हम अभी इसके लिए रीडिंग निकालेंगे और देखेंगे कि आपके लव लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है, या यूँ कहे कि जो आपके सोलमेट है या सोल पार्टनर है वो क्या चेंज होने वाले हैं, बदलने वाले हैं, उनके बिहेवियर में कुछ चेंज होने वाला है, या ये कहे कि आपकी लव लाइफ की गाड़ी आगे कैसे चलने वाली है, कैसे रहने वाली है। अगर अभी हाल फिलहाल में आप किसी से मिले हैं या आपका नया नया कनेक्शन बना है और आपको लग रहा है कि यही आपके सोलमेट है, ही और सी इज़ द ओनली वन, तो हम उनके लिए देखेंगे कि क्या ये मैरिज तक जाने के चांसेस है या ये सच है, झूठ है, क्या है। तो हम उसका पूरा जानेंगे, ठीक है, डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहला कार्ड आपके लिए हुआ, देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। और दूसरा कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ वांड्स। और तीसरा कार्ड आपके लिए आया है द वर्ल्ड का कार्ड। ठीक है, जो हमारा पहला कार्ड है इससे हम जानेंगे कि अभी हाल फिलहाल में या आपके रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, या ये आप दोनों के बारे में है, आप दोनों मिलके क्या कर सकते हो, क्या करने वाले हो, ये है। ठीक है,
ये आप दोनों के लिए है और ये कार्ड आपके लिए है। जो भी ये रीडिंग्स देख रहे हैं फिलहाल उनके लिए है, ठीक है। और तीसरा कार्ड हम ये देख रहे हैं कि और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है या फिर फ्यूचर क्या है, ओके। ये हम इस तरह से देखेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक्स आपके लिए आया है 2 ऑफ पेंटाकल्स, ओके। तो जो हमारा सबसे पहला कार्ड आया है वो आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये आप दोनों की कंडीशन या रिश्ते की कंडीशन को बताता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज है। यू हैव स्ट्रेंथ इन न्यू बिगिनिंग, द साइकिल रीस्टार्ट्स, चेंज, चांस, फेट, हैप्पीनेस, साइकिल, डेस्टिनी, लक, कर्म। तो ये कहा जा रहा है कि अभी आपके दोनों की लाइफ में जो है एक नया मोड़ आने वाला है, नई डेस्टिनी तैयार हो रही है आप दोनों के लिए। अगर आप दोनों मिलके इस रिलेशनशिप को चाहते हो तो ये बदलाव आने ही वाला है। और नया बदलाव जो है हो सकता है थोड़ा सा अलग हो, कठिन हो, बट नया बदलाव खुशनुमा भी होता है, ठीक है। हैप्पीनेस भी लेकर आता है लाइफ में। तो आप दोनों के लिए एक अच्छी, हेल्दी और अबंडेंट लाइफ आने वाली है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपकी एनर्जी। जैसे मैंने कहा था कि जो ये रीडिंग्स देख रहे हैं उनकी एनर्जी होगी। जो हमारा सेकेंड कार्ड जो आया है किंग ऑफ वंस, ठीक है। किंग ऑफ वंस का एनर्जी ये कहता है कि आपकी जो भी नॉलेज है, जो भी क्रिएटिविटी है वो आप दिखाओ, ठीक है, प्रोफेशनली दिखाओ। बट जब आप अपने पार्टनर के सामने आते हो तो अगर उनको ज़रूरत है, उनको चाहिए आपकी लीडरशिप, आपकी स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी चाहिए तो ही दिखाओ, अगर वहाँ पे ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं है तो मत दिखाओ, ठीक है। आप अगर हो किंग तो हो, बट उसको पार्टनर के सामने दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप बाहर लोगों के सामने दिखाओ, ऑफिस में दिखाओ, ठीक है, जहाँ पे काम करते दिखाओ। अगर आप अभी काम नहीं करें स्टूडेंट से तो स्कूल कॉलेज में दिखाओ, बट पार्टनर के सामने नहीं, ओके। और यहाँ पे देखिए, अगर आप दोनों मिल के इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाओगे, एक दूसरे को समझोगे, तो ये आपके फ्यूचर के लिए कार्ड आया है द वर्ल्ड का। द वर्ल्ड का कार्ड आने का मतलब ये होता है कि आप दोनों मिलके एक साइकिल कंप्लीट करोगे। साइकिल कंप्लीट करोगे मतलब अभी जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि आप दोनों का मैरिज होने के चांसेस है, बात आगे बढ़ सकती है। और आप दोनों अपनी जो नई चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, उसे खुशियों से स्वागत करने वाले हो, ठीक है। अभी हम जो है दूसरे फाइल से भी आपके लिए एक दो मैसेजेस निकाल लेते हैं कि क्या आपकी जो सोलमेट है, आपके जो लवर्स है, उनके पर्सनालिटी में कोई चेंज होने वाला है या फिर वो इससे ही रहने वाले हैं जैसे अभी आपसे, मतलब आप दोनों का कंडीशन अभी जिस तरह है, जैसे उनकी पर्सनालिटी है, ठीक है। और अगर वो कुछ बता नहीं रहे हैं, उनके दिल में कुछ चल रहा है, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है ब्रीथ का। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है टाइम टू गो, ओहो। और बॉटम ऑफ द डेक आया है द ड्राइव। आपके लिए यहाँ पे ब्रीथ का कार्ड आया है, ठीक है। आप इसे कार्ड को देखो और इस कार्ड की एनर्जी को देखो। ये कार्ड कह रहा है कि फिलहाल आपकी अगर मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं आपके पार्टनर को लेके, फैमिलीज को लेके, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 ऑफ पेंटाकल्स आए थे, मतलब कि आपको दोनों बैलेंस करना है। इसका मतलब है कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करना है, या हो सकता है फैमिली और रिलेशनशिप दोनों को बैलेंस करना है। तो आपके लिए ये मैसेज है कि ब्रीथ, थोड़ी देर रुको, सांस लो, क्या सीन चल रहा है उसे देखो, फोकस करो, ओके। और यहाँ पे ये मैसेज है कि टाइम टू गो,
टाइम टू गो का मतलब है, देखिए यहाँ पे आपके लिए एक डोर है, एक डोर है यहाँ पे आपके लिए, जहाँ आपको पहुँचना है, डेस्टिनी है या डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको जाना है। देखिए ये कितना अच्छे से प्यार ऐसे तैयार होके जा रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए, और आप चाहते हो कि आप अपनी पावर दिखा के ये सब सिचुएशन हैंडल कर लोगे, जो कि एक्चुअल में नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़ा शांति, पेशेंस रखना है, जो चाहिए उसके लिए भी, जो आपको मिलेगा उसके लिए भी। और ये जो डोर दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए, उसकी तरफ जाने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप ये सोचते हो कि ये कनेक्शन सही है कि नहीं है, ये कनेक्शन यहाँ पे ये एनर्जी निकल कर आ रहा है कि ये कनेक्शन सही है और आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, आपको जाना चाहिए, और ये तैयारी आपके लिए हुई है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई नहीं होगा, पता नहीं घर वाले, फैमिली, फ्रेंड्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कुछ हो सा हो, अगर आपको कन्फ्यूजन है, तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स आया है द ट्राइब का, बॉटम ऑफ द डेक्स। बॉटम ऑफ द डेक्स का जो कार्ड होता है वो ज़्यादा ही पावरफुल होता है, क्योंकि वो आपके लिए हिडन मैसेज या हिडन एनर्जी होती है जो आपको सामने दिखता नहीं है, ठीक है। ये मैसेज है कि ये कार्ड्स ये बता रहा है कि आपके जो फैमिली या फ्रेंड सर्कल है वो आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है या कम ज़्यादा हो जाता है, वो लोग इससे बैलेंस कर लेंगे, वो लोग आपको हेल्प करेंगे, आप आगे बढ़ो, ओके। और भी हम जो है एक दो मैसेज देख लेते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के दिल में क्या है, आपका भी निकालेंगे, लेकिन हम यहाँ से एक निकालेंगे जो आपकी पार्टनर के दिल में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे एक्चुअली दो कार्ड आए थे, देखिए ओपन योर आइज, और यहाँ पे ये आपके लिए है। यहाँ पे ये देखिए, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, या पार्टनर बता रहे हैं कि आपको वो दिखा रहे हैं कि यस ही और शी लव्स यू, वो आपके साथ है, ओके। तो उनकी बातों को यकीन करो, उन पे बिलीव करो, ट्रस्ट करो, उन पे भरोसा करो। और वो एवे नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यस, और वो एक टाइम पे प्रूव भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपके लिए आया है बाउंड्रीज। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रूड नहीं होना, इसका मतलब ये है कि आपको जो चाहिए वो आप अपने पार्टनर को बताओ, कहो उसे कि आपको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, आप इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हो या नहीं लेके जाना चाहते हो, आप उनके साथ हो या नहीं हो, जो है ऑनेस्टली वन ऑन वन, फेस टू फेस बताओ, उनके साथ मीट करो, बताओ, टाइम स्पेंड करो, फिर पता चलेगा, ठीक है। उनको जो है आपके दिल में वो सच बताओ। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक्स आपके लिए आया है स्टे ऑप्टिमिस्टिक। आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखना है और भरोसा रखोगे तो आपकी लाइफ में रोमांस आएगी ही आएगी। अगर आपको भरोसा नहीं है या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर सच नहीं बता रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है, तो आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के बता दो उन्हें कि आप उन्हें पसंद करते हो कि नहीं करते हो। और अगर ये पसंद करते हो तो फिर बेस्ट है, कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है वो भी बता दो, अगर आ रही है कोई चीज़ तो वो भी बता दो, क्योंकि दिल में रख के तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। और मुझे लगता है कि आपको जो है ना ऐसा कुछ करना चाहिए, या वो सीन क्रिएट करना चाहिए, या फिर वो माहौल बनाना चाहिए, वो मतलब कैसे कह सकते हैं कि आपके पार्टनर आपको कुछ बोले या कुछ बताना चाहते हो तो उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि उनकी वो बात रख पाए, उनका जो मन में है, जो दिल में है वो कह पाए कि ये उनके दिल में है, ठीक है।
आप उन्हें वो महसूस कराओ। हो सकता है आपने अभी तक उन्हें वो महसूस नहीं कराया होगा कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, या वो कंफर्ट नहीं फील कराया होगा कि वो आपके साथ सब चीज़ें शेयर करें। तो आप उन्हें वो फील करवाओ, ठीक है। यहाँ पे आया है कि कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। वाह, आपको कमिटमेंट मिलने वाला है किसी से, और आपके पार्टनर का मूड देखिए। someone is still figuring themselves out, ठीक है। आप सोच सकते हैं आपके पार्टनर के लिए, आप सोच सकते हैं आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, ठीक, क्या चाहते हैं वो इस कार्ड से। और ये आपके लिए आया है कि सामने वाला आपके लिए सीरियस हो रहा है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आप सोचिए कि अपने पार्टनर को अपनी बात रखने का कितना चांस देना चाहिए और कैसे चांस देना चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से तो हाँ है, वो उनका कमिटमेंट नहीं बदलने वाला। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, आप बस अपनी तरफ से थोड़ा सा मेहनत करिए और उन्हें वो चांस दीजिए। फॉरगेट मी नॉट्स इटरनल मेमोरीज के लिए आया है कार्ड। आपने जो भी टाइम स्पेंड करी है अपने पार्टनर के साथ, या यूँ कहे कि जितना भी मेमोरीज़ है उसे याद करिए, अच्छे पलों को याद करिए और नए मेमोरीज और बनाइए, ठीक है। यहाँ पे आया है ब्यूटी एंड हैप्पीनेस, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। देखिए दोनों पे ही वही आया है, जॉय। जो भी आपने अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करी है या आपकी जो क्वालिटी मोमेंट्स है उसे याद करिए, उस पल को जिए और फोकस करना है, ध्यान देना है, नए पल नए मेमोरीज क्रिएट करके क्या आया है, ठीक है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। आपको कहा जा रहा है कि ब्यूटी और हैप्पीनेस दोनों आपके साथ है, बस आपको हमेशा सिचुएशन वैसा नहीं रहता जैसा आप चाहते हो, ठीक है। सिचुएशन कभी भी बदल जाती है, कभी भी चेंज हो सकती है। तो अगर आपको कोई अच्छा चांस मिल रहा है, आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, या आपके पार्टनर आपको इससे अच्छी लाइफ, अबंडेंट लाइफ देना चाहते हैं, तो आप उसे बिलीव करिए और एक्सेप्ट करिए। पहले क्या हुआ, आप हो कि नहीं हो, आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, सच है झूठ है, इतना नहीं सोचो, इतना मत सोचो, चांस दो किसी को, ठीक है। बिलीव करो कि अच्छी चीज़ें होता है, अच्छे पार्टनर भी मिलते हैं। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। हम फिर मिलेंगे आपको एक और रीडिंग में, द 7/7 ऑरा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने पार्टनर को थोड़ा सा टाइम दीजिए और उन्हें वो कंफर्ट फील कराए, ताकि वो जो है अपनी बात रख सके, अपनी दिल की बात बता सके। ओके, बाय बाय। The 7/7 aura. स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द 7/7 ऑरा में। अगर आपने ये थर्ड पाइल या तीसरा कार्ड चूज़ किया है इंटरवीन को, देखिए यहाँ पे इस कार्ड की एनर्जी को, वाह कितना ब्यूटीफुल है और कितना स्ट्रॉन्ग है ये कार्ड। तो हम अब इसके लिए आपके लिए रीडिंग निकालेंगे, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि आपके लव लाइफ में, मतलब जो आपके सोलमेट है या सोल पार्टनर है, क्या उनकी बिहेवियर बदलने वाला है, या उनके दिल में ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं, बता नहीं पा रहे हैं, क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। चलिए अभी हम रीडिंग निकालेंगे।
कार्ड है जस्टिस का और दूसरा कार्ड है द लवर्स का। और जो तीसरा कार्ड आया है वो है एट ऑफ सोर्स, वो भी रिवर्स में, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक्स आया है नाइन ऑफ सोर्स, वो भी रिवर्स में। वाओ गुड। यहाँ पे ये जो 3 कार्ड्स है वो कुछ इस तरह है। फर्स्ट कार्ड जो है वो आप दोनों की कंडीशन या फिर आप दोनों की सिचुएशन, आप दोनों मिलके क्या कर रहे हो, क्या चाह रहे हो, उसके लिए है। और जो दूसरा कार्ड है वो आपकी एनर्जी है, आपके थॉट्स है। और जो तीसरा कार्ड है वो आपके फ्यूचर कार्ड्स है, ठीक है। अभी हम इसका मीनिंग देखते हैं। देखिए, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है जस्टिस का। जस्टिस का कार्ड ये कह रहा है कि आप दोनों मिलके जस्टिस मांग रहे हो और आप दोनों मिलके एक दूसरे से जस्टिस मांग रहे हो, क्योंकि आप किसी यहाँ पे किसी तीसरे के लिए तो कोई कार्ड्स आया ही नहीं है, या कोई तीसरा आपके लाइफ में है करके, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे से जस्टिस मांग रहे हो सकता है कि आप ऐसा लगता हो या आपके पार्टनर को ऐसा लगता हो कि आप उनके साथ ऑनेस्ट नहीं हो, या फिर आप ऐसे कुछ चीज़ें बता रहे हो, कुछ चीज़ें नहीं बता रहे हो, मतलब क्लैरिटी नहीं दे रहे हो उन्हें, ठीक है। आप चाहते हो कि वो आपको बताए, वो चाहते हैं कि आप उनको बताओ। आप चाहते हैं कि वो आपके लिए करे, वो चाहते हैं कि आप उनके लिए। तो आप दोनों एक दूसरे को बता नहीं रहे हो। और ये देखिए, ये आपकी एनर्जी है, द लवर्स का कार्ड। सेलिब्रेट द लव इन योर लाइफ। लवर्स का कार्ड ये कह रहा है कि आप जो है अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हो, ठीक है। अपने लव को सेलिब्रेट करना चाहते हो, या फिर यूँ कहे कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो। बट जब आप अपने पार्टनर को बताओगे नहीं कि आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप उन्हें कमिटमेंट देना चाहते हो, तो फिर ये रिश्ता मतलब आगे कैसे चलेगा। तो आपको ऐसा बताना पड़ेगा ना सामने वाले को, तभी जाके कुछ हो सकता है। और यहाँ पे देखिए, ये आपकी नियर फ्यूचर का कार्ड है। नियर फ्यूचर का कार्ड जो है एट ऑफ सोर्स है, बट हाँ ये रिवर्स आया है। आप या आपके पार्टनर की ईगो के वजह से, जो आप दोनों एक दूसरे को नहीं बता रहे हो, नहीं समझा पा रहे हो, या हो सकता है सिचुएशन ऐसी बन गई हो कि आप दोनों एक दूसरे को बता नहीं सकते, बता नहीं पा रहे हो, जता नहीं पा रहे हो, तो आप दोनों उस सब चीज़ से छुटकारा मिलने वाला, आप लोगों को फ्रीडम मिलेगी। जो भी रुकावटें थी वो थी, ख़त्म हो गया, जो था वो ख़त्म हो गया, ओके। अभी आपके लाइफ में नया बदलाव आएगा, नई चेंज आने वाली है। और आपने क्या करना है, अपने पार्टनर पे थोड़ा सा भरोसा करना है। अगर आप चाहते हो कि आप उनके साथ आगे बढ़ो, ठीक है। अगर अभी मानते हो कि यस कि आपके सोलमेट है, फिर एक पल मानते हो वो तो आपके लिए कुछ करते ही नहीं है, तो फिर कैसे सोलमेट। ऐसा अगर कोई थॉट प्रोसेस है या आपके मन में ऐसे कोई ओवर थिंकिंग या नेगेटिविटी आ रही है, तो उससे आप दूर करो, या यूँ कहें कि नियर फ्यूचर में वो अपने आप दूर हो ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर के जो भी मेहनत है, वो आपके लिए इतना सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, उससे ये सब दूर हो जाएगी। और आप क्या करोगे कि उसके बाद अपने पार्टनर को एक अलग नज़रिए से देखोगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके लिए बॉटम ऑफ द कार्ड्स आया था नाइन ऑफ सोर्स, बट ये रिवर्स आया था। रिवर्स आने का मतलब ये होता है कि आप या आपके पार्टनर जो बहुत टाइम से आप लोग जो है टेंशन में थे, या जो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, तकलीफें थी, वो सब दूर हो रही है। और आप दोनों को क्या हो रहा है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलने वाली है, ठीक है। और आप दोनों एक पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ने वाले हो, आगे जाओगे। क्या होगा क्या नहीं हो रहा है वो आप देखोगे, जानोगे, और आप दोनों मिलकर आगे बढ़ोगे। अभी हम जो है एक दूसरे डेक से भी देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या चल रहा है या और क्या होने वाला है। इसके बाद जो है हम आपके मैसेजेस भी निकालेंगे और आपके पार्टनर के मैसेजेस भी निकालेंगे, ओके। तो सबसे
सबसे पहला कार्ड आया है ऑर्फेंट आपके लिए, और दूसरा कार्ड आया है क्लीन इट अप। वाओ, तीसरा कार्ड देखिए, बॉटम ऑफ द डेक का है, या फिर देखिए बॉटम ऑफ द डेक जो होता है ये हिडन एनर्जी को दिखाता है। हिडन एनर्जी मतलब कि ये आपकी लाइफ में है, आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको ये मिलने वाला है, बट ये आपको पता नहीं है। फ्लेक्सिबल आया है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए आप लोगों को, आप लोगों को नहीं, खास करके आपको होना चाहिए। देखिए सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है ऑर्फन। ऑर्फन कार्ड ये कहता है कि हो सकता है नहीं, आप अपने पार्टनर के साथ होते हुए भी अकेला फील कर रहे हो, कभी कभी, ऐसा हमेशा नहीं, कभी कभी अकेला फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ होते हुए भी नहीं है, जिस वजह से आपको क्या करना चाहिए आप समझ नहीं पा रहे हो, और आप उनसे मांगते हो कि टाइम दे दे, आपके लिए वो कर दे, ये कर दे, या आपकी सोच ऐसी हो जाती है कि पार्टनर है तो करना चाहिए, आपके लिए कुछ लेके आना चाहिए, आपके लिए कुछ करके देना चाहिए, आपके लिए कुछ दिखाना चाहिए, ठीक है, आपको इम्प्रेस करना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस वजह से आप जो है ये इस कंडीशन में आ रहे हो या अकेले आ रहे हो, ठीक है। जो नाजुक सिचुएशन है, या यूँ कहें कि जो ये सिचुएशन है, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो आपको ये कहा जा रहा है कि क्लीन इट अप, जो आपकी पुरानी थॉट्स है, ठीक है, जो भी गलत फहमियाँ है, या जो पहले ऐसा कुछ हो गया है जिसे आप पकड़ कर अभी तक बैठे हो, तो उससे अपने मन से साफ करो, मन से निकालो, जो भी मैल है निकालो, ठीक है। एक बार एक काम करो, आप अपने पार्टनर के पास जाओ, जितना जो सुनाना है सुना दो, जो बोलना है बोल दो, जो आपके मन की भड़ास से निकाल दो, और जो आपको चाहिए वो बताओ। अगर आप चाहते हो ना कि अपने पार्टनर जो है आपको भी आज लवर ट्रीट करे, तो आप भी अपने पार्टनर के पास जाओ, बताओ अपने आपको क्या तकलीफ है, बताओ, क्योंकि आप ये नहीं बता रहे हो। और यहाँ पे फ्लेक्सिबल का कार्ड आया है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आप दोनों के एक दूसरे को ना बताने की वजह से, या जो जिस जस्टिस की मांग कर रहे हो वो एक दूसरे को ना कहने की वजह से, ये आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहा है। इसलिए 8 ऑफ सोर्स भी आया है, 9 ऑफ सोर्स भी आया है, जबकि आपके लिए लवर्स का भी कार्ड आया है। तो आप दोनों को क्या करना चाहिए, एक दूसरे के सामने बैठो, बात करो, क्या है क्या नहीं है, वन ऑन वन, फेस टू फेस बात करो। और आपको स्पेशली फ्लेक्सिबल रहना है, मतलब कि अगर आपके पार्टनर कुछ नहीं बता पा रहे हैं, उन्हें उस सिचुएशन में लाओ कि वो बताए, ज़बरदस्ती नहीं, उनसे वो प्यार से बात करो, या उन्हें बताओ, समझाओ, उस सिचुएशन में लाओ कि वो आपसे एक्सप्रेस करें, आपको बताए कि उनकी तकलीफ़ क्या है, उन्हें किस बात पे क्या तकलीफ़ होता है, उन्हें क्या इफ़ेक्ट कर रहा है। अपने आप को जो है अपने पार्टनर के लायक बनाओ, या आप जैसे चाहते हो अपने पार्टनर को वैसा बनाओ, उनके साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो। और देखो सेकंड बॉटम ऑफ द डेक है बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो नहीं बोलते घर कैसे बनता है, एक के ऊपर एक ईंट रखने पर, बीच में खाली गैप रखने पर, या एक साथ दो ईंटें रखने पर नहीं, एक के बाद एक ईंट रखना है, एक ईंट रखना है, सीमेंट लगाना है, एक ईंट रखना है, सीमेंट लगाना है, ऐसे करते हैं ना, तो वैसे करना है आपको। अपने घर को संभालो, अगर आप चाहते हो कि इसी रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये आपके सोलमेट्स तो है, क्योंकि ये सारे सिचुएशन में अगर वो आपके साथ है तो आपके सोलमेट तो है, बट ये नॉट नेसेसरी कि ये रिश्ता, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जैसा आप सोच रहे हो वैसा हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता और आगे बढ़े, देखो ये आपके पार्टनर की मैसेज है, और ये आपके थॉट्स है, और बॉटम ऑफ द डेक आया है सेपरेशन। देखिए आपके पार्टनर क्या कह चाहते हैं, या फिर यूँ कह के आपके पार्टनर क्या बोल रहे हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि डिस्टेंस,
द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। उनको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा डिस्टेंस चाहिए, या फिर अभी जो डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है वो अच्छा है, उससे आपकी रिलेशनशिप खतरे में नहीं आएगी, या फिर ये डिस्टेंस मेंटेन करना है, या आप बोल सकते हैं ना प्राइवेसी मेंटेन करना है, थोड़ा सा उनको डिस्टेंस दो, अकेले में रहने दो, इससे आपकी रिलेशनशिप ख़राब नहीं होगी, बेटर होगी। ये उनकी सोच है। तो अभी आपने फोकस करना है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि ये एनर्जी बदल जाए, ये एनर्जी बदल के अच्छी एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी में आए जो शादी तक पहुँचे। ये आपको सोच बदलना है आपके पार्टनर की। यहाँ पे देखिए, ये आपकी सोच है। दे आर द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। मतलब आप इस रोमांटिक पार्टनर का वेट कर रहे थे, ये वही पार्टनर है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द कार्ड्स क्या आया था, देखिए, सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हराइजन। तो ये मैसेज इसलिए होता है कि बॉटम ऑफ द डेक जो है वो हिडन एनर्जी होती है, या हिडन मैसेज होता है। आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको आपके सोलमेट के साथ रहना है या सोलमेट पार्टनरशिप मेंटेन करनी है, तो थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम दो और स्पेस दो। ज़बरदस्ती नहीं करना है, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है, या फिर मोमेंटम लाना है अपने लाइफ में अपने पार्टनर के साथ। ओके, उन्हें वो महसूस कराना है। क्योंकि कितना, देखो, हमें पता नहीं चलता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। कोई हंसता है तो हमें लगता है कि हंसता है, ठीक है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं या फिर रिलेशनशिप में आते हैं, तो हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या करो, अपने पार्टनर को समझो। इतना उसको अगर पेन है, या आपके पार्टनर को इतना पेन है कि वो चाहते हैं कि स्पेस मेंटेन करने से ये रिश्ता जुड़ सके, सही हो सके, तो उनकी रेस्पेक्ट करो। और वो स्पेस कैसे कम हो सकता है रोमांटिकली, ये आप ट्राई करो। और यहाँ पे आपके लिए सेकेंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट क्या आया था, इफ़ यू वांट टू नो व्हाट समवन इज फीलिंग, वॉच व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। यहाँ पे आपके लिए मैसेज भी आया है, जो वो कर रहे हैं और जो वो कह रहे हैं, क्या वो मैच हो रहा है? क्या वो कहते हैं कि वो आपके साथ नहीं है बट वो हमेशा आपके पास होते हैं? क्या कर रहे हैं वो? क्या वो कहते हैं कि यस, वो आपको बहुत चाहते हैं बट आपके पास नहीं होते? क्या कर रहे हैं? अब देखो और उन्हें समझो, ठीक है? आप जितना अपने पार्टनर को समझोगे, आपकी लाइफ उतनी अच्छी जाने वाली है। ओके, हाँ, दूसरा कार्ड भी एक देख लेते हैं। क्या आपके लिए क्या मैसेजेस है, ये देखिए। ये आपके पार्टनर चाहते हैं, आपके पार्टनर्स क्या चाहते हैं, कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट। और ये आपके लिए आया है। और यहाँ पे देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, डिस्टेंस। यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि बात करे या समझा बुझा के कुछ करे ऐसा, ठीक है? वो नहीं चाहते कि रिलेशनशिप खराब हो, बट उनके दिमाग में और भी कुछ तो चल रहा है, क्योंकि इतनी बार डिस्टेंस का कार्ड नहीं आ सकता। फिलहाल ये मीनिंग हो रहा है कि आप दोनों को सिर्फ थोड़ा स्पेस देना है, या डिस्टेंस मेंटेन करना है, थोड़ी दूरी रखना है। नहीं, एक दूसरे की पर्सनालिटी को जानो, सच जानो, सच जानो। क्योंकि क्योंकि सेकेंड बॉटम ऑफ द डे का आया है समवन एल्स। समवन इज द मिडिल, समवन इज ट्राइंग टू सेबोटेज दिस। तो आप ये जो सोच रहे हो, या जो आपके लिए है कि अपने पार्टनर पे ध्यान दो, क्या वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, वो आपको सच में ध्यान देना चाहिए। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान दो। देखो, समवन एल्स का मतलब ये नहीं कि कोई तीसरा व्यक्ति या तीसरी है, ठीक है? आपको क्या ध्यान देना चाहिए कि
ऐसा तो नहीं कि आप जाके किसी के पास अपना दुख लेके बैठ जाते हो और वो जाके किसी और के पास अपना दुख लेके बैठ जाते हैं और कोई तीसरा इस बात का फ़ायदा उठा रहा हो। जो है आप दोनों ही उसे सॉर्ट आउट करो, दोनों ही एक दूसरे से बात करो। यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, और यहाँ पे आया है फॉरगेट मी नॉट्स। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपने जो अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करी है, जो क्वालिटी मोमेंट्स बिताए हैं, उन्हें आप अपने पार्टनर को याद दिला सकते हैं। ठीक है, उसे क्रिएट करने या रिक्रिएट करने में अपने पार्टनर के साथ थोड़ा और क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। और कहा जा रहा है कि जो आपके एक्चुअल थॉट्स हैं, जो आपकी थिंकिंग है, अगर आपको कुछ लग रहा है ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपने पार्टनर से बात करो, विच इज़ बेटर। ठीक है, और उसके बाद उन्हें थोड़ा सोचने का, समझने का टाइम दो और टाइम लो। तो ये आपकी ओवरऑल रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या हाल फिलहाल में ये सिचुएशन आपके साथ हो रही है या चल रहा है। ठीक है, हम फिर मिलेंगे एक और रीडिंग के साथ 10-7 आरा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करिए। और हाँ, दोनों के बीच में अगर कुछ चल रहा है, दोनों मिलके सॉर्ट आउट करो, ना कि दोनों किसी और के पास क्या बोलते हैं अपना दुखड़ा नहीं रोना है। किसी और को अपने लव लाइफ में शामिल मत करो। ओके, ये ध्यान दो। ठीक है, बाय बाय।